हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 30 जनवरी को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, तो आइए देखिए। सबसे पहले अगर हम आपको बता दें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राइमरी स्कूल में अब 5 शिक्षक अनिवार्य होंगे। मतलब कि 1 to 5 में जो शिक्षक होंगे उसमें सिर्फ 5 ही शिक्षक अनिवार्य होंगे। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आगे देखिए और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चौथे चरण में यानी कि टियर 4 में डोमिसाइल को लेकर लिखा गया है पत्र। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग को हम डिटेल से बताने वाले हैं। आगे चलिए और देखते हैं आज की ताज़ा खबर में और क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं एनआईओएस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि एनआईओएस डीएलएड को दी गई मान्यता। आप सबको पता होगा अब क्या है ना, इन लोग के लिए साफ कहा गया है, देख लीजिए कि 2023 में दिए गए आदेश की तिथि से ही लागू होगा। ठीक है, और कहा जा रहा है कि टियर 2 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की उम्मीद जगी है। किसमें? तो टियर 2 में। तो मतलब कि टियर 2 में हो सके तो एनआईओएस को शामिल किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आपका डीएलएड के लिए 5 तक आवेदन कर सकते हो। वैसे स्टूडेंट जो डीएलएड करना चाहते हैं वो 5 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं क्या है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि टियर 2 में सफल एनआईओएस अभ्यर्थियों की नियुक्ति की उम्मीद जगी है। ठीक है, मतलब टियर 2 में कहा गया था, एनआईओएस को बाहर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट वहाँ का। तो कहा गया था कि अगर कोर्ट शामिल करती है एनआईओएस को तो हम उन लोग को टियर 2 में सीट बचा लिया गया था, इसी की वजह से कि टियर 2 को शामिल किया जाएगा। अब इसकी मांग तेज हो रही है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं खबरों को विस्तार से चलते हैं कि क्या क्या है, आइए देखते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। अगर हम बात करें प्राइमरी स्कूल में तो कहा जा रहा है प्राइमरी स्कूल में अब 5 शिक्षक ही अनिवार्य हैं। मतलब प्राइमरी स्कूल के लिए 1 to 5 के लिए 5 शिक्षक ही होंगे। और क्या है, तो कहा जा रहा है कि मानक के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों को रखा जाएगा। और ये कब से लागू होगा, तो कहा जा रहा है नए शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में यह व्यवस्था लागू किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ दिन मतलब कुछ महीने के बाद किया जाएगा। हम बात करते हैं बीपीएससी टियर 4 के डोमिसाइल नीति लागू के ऊपर। देखिए कहा क्या जा रहा है कि चौथे चरण में डोमिसाइल को लेकर लिखा गया है पत्र। ठीक है, ये खबर कहाँ से निकल के आ रहा है, तो मुजफ्फरपुर से निकल के आ रहा है। तो देखिए हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये खबर सिर्फ अभी मुजफ्फरपुर ज़िले से निकल के आ रहा है। बिहार में अभी 38 गो जिला है। अगर सभी जिला से ऐसा ऐसा पत्र निकलना शुरू हो गया तो समझिए कि बहुत जल्द आप लोग के बीच टियर 4 में आपका डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा। ठीक है, और लागू होना कितना आवश्यक है ये सब आप भली भांति जानते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा मतलब बोला गया था। मुजफ्फरपुर से खबर निकल के आ रही है कि बीपीएससी चौथे चरण में डोमिसाइल लागू करने की मांग अभ्यर्थियों ने की थी। अभ्यर्थियों की लगातार मांग और परिवाद के बाद राज्य सरकार ने के संयुक्त सचिव ने अपर मुख्य सचिव को इसको लेकर एक पत्र लिखा। देखिए जब तक बच्चे मांग नहीं करेंगे, जैसे कि अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कल परसों ही पेपर में आप लोग को हम बताए थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, लेकिन आप लोग मन से मांग नहीं कीजिएगा तब तक क्या होगा, कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो जब तक मांग नहीं उठेगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि अभी तो मुजफ्फरपुर से मांग उठ रहा है डोमिसाइल नीति लागू करो। हर जिला से आप लोग को एक यूनियन संगठन बना के, ठीक है, स्टूडेंट लोग का, और इसकी मांग तेज होना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये कुछ हो सकता है, बीपीएससी टियर 4 में आपका डोमिसाइल लागू हो सकता है। अन्यथा बस आप अपना पढ़ते रहिए, किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया, लिखा गया, कहा जा रहा है संयुक्त सचिव रामाशंकर ने पत्र में लिखा है कि बीपीएससी टियर 4 में परिवाद पत्र के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि अगर सब कुछ सही रहा तो समझिए कि अगर आप लोग का मांग तेज होता है, जैसे कि अभी देखिए बीपीएससी 17वीं की क्या हुआ आपको पता है? बीपीएससी 17वीं के बारे में आप क्या जानते हैं? उन लोग का रिजल्ट निकल चुका है, कितने लोग पास हुए हैं, कितने लोग मेंस की तैयारी में भी लग चुके हैं। ठीक है, और अभी भी ऐसे हजारों के हजारों संख्या में गर्दनी बाग में अभी भी वहाँ धरना पे लोग बैठे हुए हैं। उन लोग का रिजल्ट सब निकल गया, फिर भी वो धरना पर बैठे हुए क्यों? क्योंकि परीक्षा रद्द करवा के वो मानेंगे। ठीक है, तो उस प्रकार से जब तक आप लोग नहीं मतलब एकजुट होइएगा डोमिसाइल नीति लागू करने के ऊपर, तो डोमिसाइल कैसे लागू होगी बताइए? अभी सिर्फ आप मुजफ्फरपुर का खबर देख रहे हैं, हर जिला से ये खबर निकलना चाहिए था कि बीपीएससी टियर 4 में डोमिसाइल नीति लागू के ऊपर कुछ ना कुछ किया जाए, तभी कुछ हो सकता है। और अन्यथा आप शांत रहिए, सभी कोई शांत रहेगा। जब तक इसकी मांग उठेगा नहीं तब तक कैसे होगा? ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या कहा गया है। इधर देखिए, इधर है आपका एनआईओएस
डीएलएड को मान्यता दी गई थी। ठीक है, अब क्या है, इसमें साफ साफ देख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि 2023 में दिए गए आदेश की तिथि से ही लागू होगा, कि 2023 में जो नोटिफिकेशन था जिस अनुसार था उसमें लागू किया जाएगा। टीआरई 2 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की उम्मीद जगी है। देखिए, अब इन लोग का 6 महीना का एक कोर्स होगा, उसको करवाने के बाद ठीक है, इन लोग का हो सके तो टीआरई 2 में जो जिस समय रिजल्ट आया था अब इन लोग को बाहर कर दिया गया था। ठीक है, और कहा भी गया था कि अगर कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ सूचना आता है तो फिर हम कुछ सीट बचा के रखेंगे और टीआरई 2 में एनआईओएस डीएलएड जो किए हैं उनको शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तब इन लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए, और वैसे लोग जो बीएड कर चुके हैं और एमएड करना चाहते हैं तो देखिए एक नया पहल शुरू किया गया है कि बीएड के बाद अब एमएड भी 1 साल का होगा। अगर आप बीएड कर चुके हैं तो आपके लिए एमएड मात्र 1 साल का होने जा रहा है। ठीक है, और क्या है ये 2026 से कोई भी कर सकता है। कब से? तो अभी नहीं, अभी 2025 चल रहा है, इसके बाद नहीं, 1 साल बाद यानी 2026 से। ठीक है, तो साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि 2026 से कोई भी कर सकता है, मतलब कि एमएड 1 साल का एमएड एनसीटीई ने कहा है कि चाहे किसी भी उम्मीदवार ने 1 साल का बीएड या 2 साल का स्नातक या टीचिंग प्रोग्राम किया हो या फिर 4 साल का इंटीग्रेट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया हो। ठीक है, कहा जा रहा है तीनों कैटेगरी में छात्र 1 साल का एमएड करने के लिए योग्य होंगे, मतलब 1 साल का आप एमएड कर सकते हैं, जो आपको बात हम कहा गया है ऊपर में। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आप करना चाहते हैं तो 26 में एमएड में आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, अगर आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इधर देखिए, इधर अगर हम बात करें डीएलएड के लिए तो डीएलएड के लिए 5 तक आवेदन कर सकते हैं वैसे स्टूडेंट जो शिक्षक बनना चाहते हैं डीएलएड में। ठीक है, तो देखिए डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए 2025-27 सत्र में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षार्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो है वो आप लोग को विस्तारित करके बढ़ा दी गई है। अब जो है आप लोग साफ साफ इन्हें लिखा हुआ देख सकते हैं कि अब परीक्षार्थी 5 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और निःशुल्क करना चाहें तो फिर अपना 6 फरवरी तक आप निःशुल्क में जमा किए जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग डीएलएड करना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, तो वो अपना जाकर आवेदन कर सकते हैं। डेट आप लोग को बढ़ा दिया गया है। आगे देखिए, और क्या यहाँ पे देखिए एक खबर आप लोग का यहाँ पे है, इसमें भी आपको वही किया गया है कि टीआरई 2 में सफल एनआईओएस अभ्यर्थियों को नियुक्ति की उम्मीद है। क्या है पूरी बात, तो देखिए कब कब इन लोगों को क्या क्या हुआ था, सारा डिटेल इसमें लिखा हुआ है। कहा जा रहा है एनसीटीई ने एनआईओएस को मान्यता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 27 जनवरी को पत्र जारी कर दिया है। मतलब कि आज हो गया आप लोग का 30 तारीख, 2-3 दिन पहले ही पत्र जारी कर दिया गया है कि जो मतलब सभी चीज़ में इन लोग को लागू किया जाए। एनसीटीई ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के आदेश पर आरटीआई एक्ट संशोधित के तहत सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त तथा प्राइवेट विद्यालयों में 10 अगस्त 2017 तक कार्यरत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा में 6 माह का इंटर्नशिप अवधि समाहित करते हैं। ठीक है, करते हुए एनआईओएस द्वारा डीएलएड मोड में स्वयं पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण कराने का कार्यक्रम सत्र 2017-2019 में चलाया गया था। ठीक है, और कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि जिसे एनआईओएस द्वारा मान्यता प्राप्त थी, लेकिन उत्तराखंड राज्य सरकार बनाम एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों के संदर्भ में जो आप लोग का सुनाया गया था। ठीक है, इसमें देख सकते हैं साफ साफ कहा गया था कि 28 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के कन्फ्यूजन के कारण एनआईओएस डिप्लोमा की मान्यता को अमान्य कर दिया गया था। कहाँ से? तो उत्तराखंड के द्वारा। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को निर्गत स्पष्टीकरण आदेश में कहा कि 10 अगस्त 2017 तक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा किए गए 18 महीने का एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा नए संस्थानों में नौकरी तथा प्रोन्नति पूरी तरह से वैध और मान्य है तथा यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए थे। आदेश की तिथि से ही लागू होगा। एनसीटीई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा आयोग केवीएस को 27 जनवरी को पत्र जारी कर दिया है और उसमें कहा गया है कि एनसीटीई के इस पत्र में एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, जिसमें साफ साफ उसमें कहा गया था कि जो भी किए हैं उन लोगों को मान्यता प्राप्त कर दिया गया है। अब उन लोग अनिवार्य सभी तरह से हैं हर चीज़ में। ठीक है,
तब इन लोग का हो सके टीआरई 2 में आप देखिएगा कि टीआरई 2 में जो सीटें बच गई थी उसमें इन लोग का मांग है कि अब जब हम लोग को मान्यता दे दिया गया है तो टीआरई 2 में हमें शामिल किया जाए। ठीक है, तो अब देखिए क्या होती है, सरकार इन लोग को शामिल करती है कि नहीं करती है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।